अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज में ऐसी कौन सी साजिश रची, इसमें आज दुनिया के कई मुल्क फंस गए हैं। जल्दी से वो साजिश की परतें खोलते हैं आपके सामने, जिसके तहत अब दुनिया के वो मुल्क जो हैं इस खतरनाक चाल के इर्द गिर्द फंस चुके हैं। ईरान की खतरनाक चाल क्या थी? युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दिए। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव के रूप में ईरान के लिए काम किया है। माहम 3 और माहम 7 माइंस बिछाई जाने की आशंका तेज हुई और इसके साथ साथ आपको बता दें आधुनिक सी माइंस मानी जाती है माहम 3 और माहम 7। इस खतरनाक चाल में सबसे अहम भूमिका भी इन्हीं माइंस ने यहां पर प्ले की है। जहाज के करीब आने की जानकारी सेंसर्स के जरिए ये एकत्र करती है, जुटाती है और इन इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसपोर्ट करती है। करीब 300 किलो की सी माइंस माहम 3 होती है, 300 किलो का वजन होता है। लगभग 100 मीटर की गहराई में इन माइंस को डिप्लॉय किया जाता है। साथ ही आपको बता दें तकरीबन 220 किलो की सी माइंस माहम 7 होती है। वजन माहम 7 का 220 किलो का होता है। कम गहरे समंदर में ये लगाई जा सकती है, यानी कि ज्यादा डेप्थ ना हो वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यहां मिडल ईस्ट संकट के बीच सबसे बड़ी जानकारी आपको ब्रेकिंग में दे दें। तनाव के बीच इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, दक्षिणी लेबनान पर बरसे बम और बारूद हमले में 10 लोगों की मौत की खबर। 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा यहां पर किया गया है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। लगातार इस स्थिति के बीच जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बड़े विध्वंसक तस्वीर को आगे दिखाती है। तनाव चरम पर पहुंच चुका है, तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और दक्षिणी लेबनान पर जब बम और बारूद बरस रहा है, इस बीच 10 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। 3 लेबनानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा और हमले के बाद इलाके में तनाव और हलचल बढ़ती हुई बताई जा रही है। मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर से धुआं ही धुआं है, लेकिन इस बार धुएं के साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के दौरान इजरायली सेना पर आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस युक्त गोला बारूद के इस्तेमाल की गंभीर आरोप लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा अब तेजी से गर्माता जा रहा है। मुद्दा गर्मा रहा है, लेकिन क्या क्या पहलू रखे जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। लेबनान में धुएं के पीछे उठे सवाल। सफेद फास्फोरस का आरोप, क्या है इजराइल का प्लान? एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ये है कि एक ही ऑर्डर से युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ा तनाव भी अपने चरम पर है। इजराइल अपनी शर्तों पर हिजबुल्लाह को झुकाना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह भी साफ बता चुका है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। वो अपना फैसला अपनी स्थिति देखकर ही करेगा। हिजबुल्लाह ईरान के लिए कुछ भी करने को तैयार है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी शर्तें नहीं थोप रहा। अमेरिका की अगुवाई में तैयार किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य था दक्षिणी लेबनान में तनाव कम करना।
हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेबनानी सेना के हवाले करना। लेकिन ये पूरा ढांचा शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया। अब इस बीच सफेद फास्फोरस की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सफेद फास्फोरस ने न सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर नजरें टिकाए बैठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हाल के महीनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आसमान में उठती सफेद धुएं की लकीरें और जमीन पर फैलती जलन जैसी स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि ये सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल के संकेत हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नबातिये शहर को लेकर है। 30 मई को इस क्षेत्र के ऊपर कथित तौर पर सफेद फास्फोरस युक्त गोला बारूद के इस्तेमाल के संकेत दिखे। लगभग 40,000 की आबादी वाला ये शहर और उसके आसपास एक ऐतिहासिक और रणनीतिक इलाका अब जांच और विवाद के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विशेष प्रकार का घना धुआं और जलती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। टायर, कलाया, ख्याम और योहमोर जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में फटने वाले गोले और नीचे गिरती जलती हुई धाराएं एक संभावित फास्फोरस आधारित हथियार प्रणाली की ओर इशारा कर सकती है। सफेद फास्फोरस को लेकर चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये पदार्थ हवा के संपर्क में आते ही खुद जल उठता है और इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। सैन्य उपयोग में इसका इस्तेमाल आमतौर पर धुएं की आड़ बनाने या लक्ष्य चिन्हित करने के लिए किया जाता है, लेकिन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव बेहद खतरनाक होता है। हॉर्मुज़ में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दिखने का दावा सामने आया है। हॉर्मुज़ में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदे इसको लेकर सामने आई है और इसके बाद हलचल खाड़ी क्षेत्र में बनती हुई दिखाई दी। तनाव के बीच हॉर्मुज़ से सैटेलाइट तस्वीर आई है। ये नए विजुअल्स जो सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा घातक तस्वीर नजर आई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस दरअसल सामने आई है। इसी में देखा गया है कि कैसे ये जो हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, इसी हलचल का जिक्र किया गया है और खास तौर पर सैटेलाइट इमेजेस में बाकायदे देखने को मिला है कि 80 स्पीड बोट्स यहाँ पर रन थ्रू की जा रही थी। आप अगर देखेंगे इस पूरे इलाके को, यहाँ इसकी जो इमेज, ये नए विजुअल्स, सबसे अपडेटेड तस्वीरें सामने आई है और हॉर्मुज़ में ईरान की 80 स्पीड बोट्स दरअसल देखने को मिली। और हॉर्मुज़ पर जिस तरीके की इस वक्त तस्वीर बन रही है स्पीड बोट्स का, ये पूरा एक नमूना आपको दिखा रहा है। ये अगर जो इंडिकेट हमने किया है इस पूरे क्षेत्र से यहाँ इस तरफ आगे मूव करते हुए स्पीड बोट्स जिसके जरिए कोशिश की जा रही है ये दिखाने की यहाँ ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है।
तेल सप्लाई पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स बाकायदे पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच आपको बता दें ये हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान की समस्या, इस बीच तेल सप्लाई के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तेल सप्लाई पर इसका जो खतरा है और जो इसका साइड इफेक्ट है वो नजर आएगा। ये दो बड़ी तस्वीरें, जो दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उन सैटेलाइट इमेजेस की है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में इस वक्त हलचल चरम पर पहुंच चुकी है और हलचल इस बात को लेकर कि क्या ये युद्ध, ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होगी, क्योंकि 80 स्पीड बोट्स हॉर्मूज के केंद्र में, हॉर्मूज में ईरान की नजर आई है। अब दूसरी तस्वीर जहां मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं। ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच ईरान की स्थिति को देखिए, जंग की स्थिति को देखिए, या इस बीच हॉर्मूज के प्रॉब्लम को देखिए। ये दोनों ही कंडीशंस के बीच यहाँ इस बीच तेल संकट भी बड़े प्रश्नों के घेरे में आ गया है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब तनाव को और बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान और क्षेत्रीय संकट के बीच ये बड़ी हलचल, और इस हलचल में आप देखेंगे तो हॉर्मूज केंद्र में है। तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मध्य पूर्व की धरती पर बीते जो महीनों में हुआ है, जो हलचल देखने को मिली है, बीते महीनों में जो कुछ हुआ है, उसने दुनिया के सैन्य और राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य टकराव, मिलिट्री तौर पर जो ये क्लैश है, ये कन्फ्लिक्ट है, जिसमें इजराइल भी लगातार एक अहम खिलाड़ी के रूप में गेम चेंजर बनते हुए उभर रहा है। एक तरफ भारी भरकम अमेरिकी सैन्य ताकत, दूसरी तरफ सस्ते लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइलें, और इसी टकराव ने इस जंग को एक नए तरह के युद्ध में और एक नए तरह के युद्ध का उदाहरण के रूप में पेश किया है, बना दिया है, जहां सवाल सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं है, बल्कि लागत और क्षति के संतुलन का पूरा आंकलन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।